दोस्तों, आज हम जानेंगे आरबीआई के न्यू क्रेडिट रूल्स। ये वही क्रेडिट रूल्स है जो कि किसी भी रिटेल या फिर किसी और तरीके के ट्रेडर को कैसे अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आज हम इसे समझेंगे। पहले हम सब लोग जानते हैं कि आरबीआई ये न्यू क्रेडिट रूल्स लेकर क्यों आया है, यानी कि आरबीआई इन रूल्स के थ्रू क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। तो क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स, आजकल लोग यानी रिटेल या फिर कोई भी प्रोपराइटर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर बोरोड मनी जो होती है उससे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब कि ज़्यादातर पैसा जो है वो लोग उधार ले रहे हैं। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि उधार कैसे ले रहे हैं। तो वो लोग या तो ब्रोकर से या बैंक से उधार लेते हैं। इनडायरेक्टली बैंक से ही आता है। अब इनडायरेक्टली बैंक से आने का मतलब क्या होता है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, पैसा बोरो करते हैं ब्रोकर से, लेकिन ब्रोकर भी वो पैसा बोरो करता है किससे, बैंक से। आज समझते हैं ये किस तरीके से होता है, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि लेवरेज क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, आजकल ट्रेडर्स क्या करते हैं, 1 लाख रुपए लेके आए मार्केट के अंदर, और वो लोग क्या करते हैं, ब्रोकर से 4 लाख लोन लेते हैं, और वो क्या टोटल 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि उस पैसे में 4 लाख रुपए जो है वो उधार लेके और वो ट्रेड करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम लोग क्या है लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या है, जितना हमारा पैसा होता है उससे 4 से 5 गुना पैसा हो जाता है हमारे पास। और उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट भी 5 गुना हो जाता है, यानी कि लॉस जब भी होगा हमारा तो लॉस भी वो 5 गुना होगा। जब भी मार्केट गिरता है तो पैनिक सेलिंग होती है और क्रैश और बड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है ना, हम लोगों को क्या है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स और बड़े बड़े लॉसेस दिखते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि जब भी कोई छोटी सी मूवमेंट भी आती है बाय या सेल की, तो उसमें ही कुछ बड़ा प्रॉफिट और बड़ा लॉस दिखने लगता है, और हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि हम उस चीज़ को संभाल सके, क्योंकि हमारी कैपिटल तो बहुत छोटी होती है, जैसे कि 1 लाख रुपए हमने डाले थे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आरबीआई बोलता है कि ट्रेड करो बट उधार के पैसे से नहीं। जो भी कुछ कर रहे हैं आपको, आप अपने पैसे से करो, उधार थोड़ा कम लो। ऐसा नहीं कह रहे आरबीआई की उधार बिल्कुल ही मत लो, ठीक है उधार लो आप, लेकिन उधार थोड़ा कम लो, सो दैट पैनिक सेलिंग कभी ना हो। देखो ऐसा तो कभी नहीं होगी, पैनिक सेलिंग नहीं होगी, उस चीज को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, इसी के लिए आरबीआई नए नए रूल्स लेके आया है। तो एक एक करके हम ये टोटल 5 रूल्स हैं जो आरबीआई नए लेके आया है, उन सब चीजों को समझते हैं। एक और रूल है, छठा रूल, लेकिन उसको हम कंसीडर ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो हम लोगों को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, पहले बात करते हैं लेवरेज की, कि लेवरेज यानी जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों के पास क्या है, 1 लाख रुपए होते हैं, ब्रोकर बोलता है कि आप लोग 4 लाख रुपए मुझसे ले लो। वो एक तरीके का लोन होता है, लेकिन वो कंप्लीटली लोन नहीं कह सकते उसे, क्योंकि उस पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर क्या करता है, हम एक्स्ट्रा मनी देता है कि आप ये लो, ये पैसा लो, और आप लोग क्या है ट्रेड करो ज्यादा पैसे से। आप कम पैसा लेके आओ और ज्यादा पैसे से ट्रेड करो। जैसे कि किसी किसी अच्छे शेयर पे हमें 5 गुना लेवरेज मिल जाता है, किसी पे हमें 2 गुना 3 गुना ऐसे लेवरेज मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टॉक। क्या होता था ना कि 1 लाख रुपए होते थे तो 4 लाख रुपए ब्रोकर दे देता था, तो हम सब लोग क्या करते थे, 5 लाख से ट्रेड कर लेते थे। तो जब भी स्टॉक 10% ऊपर जाता था तो प्रॉफिट हमारा क्या 50,000 रुपये हो जाता था, और स्टॉक अगर 10% डाउन होता था लॉस भी हमें 50,000 रुपये का झेलना पड़ता था। आरबीआई का कहना है कि अब लेवरेज कम करना पड़ेगा ब्रोकर्स को, कि ट्रेडर्स को कम लेवरेज दो, सो दैट इतना ज्यादा प्रॉफिट या इतना ज्यादा लॉस ना हो ट्रेडर्स का। दूसरा रूल चेंज हुआ है लोन अगेंस्ट शेयर्स पे। तो फ्रेंड्स, लोन अगेंस्ट शेयर क्या होता है, हम सब लोगों ने जो शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हुए हैं, उन सब शेयर्स को हम क्या करते थे, बैंक के पास गिरवी रखते थे एज अ कोलेट्रल। उसके बदले क्या है, बैंक हमें लोन दे देता था। पहले के सिस्टम में क्या होता था, अगर 10 लाख के शेयर्स हैं हमारे पास तो 8 से 9 लाख रुपए का लोन मिल जाता था इजीली। लेकिन अब आरबीआई का न्यू रूल क्या कहता है कि 10 लाख के शेयर हैं तो प्रॉपर उस पर हेयर कट होना चाहिए, प्रॉपर परसेंटेज का हेयर कट, यानी एक मार्जिन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 10 लाख के शेयर है तो 10 लाख रुपए ही लोन दे दो, नहीं, एक प्रॉपर हेयर कट। अब का जो रूल है उसमें है कि 60% मैक्सिमम जो आपका लोन अप्रूव होगा वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 60% ऑफ दी शेयर्स वैल्यू उस पर मिलेगा हमें। ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा फ्रेंड्स। अब लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा हेयर कट क्यों, यानी कि 60% ही लोन क्यों मिलेगा हमारे शेयर्स की वैल्यू का। आजकल वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट के अंदर, तो बैंकों के पास क्या है, शेयर्स एज अ कोल है, यानी कि एक तरीके से वो एक सिक्योरिटी होती है। तो वो सिक्योरिटी क्या है, बैंक, अगर बैंक 10 लाख का लोन दे देगा, तो अगर वो पैसा हम लोगों ने वापस नहीं दिया बैंक को, तो वो क्या करेगा, हमारे जो शेयर्स है उनको बेच के वो पैसा लेगा। अब शेयर्स की वैल्यू ही आजकल वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो शेयर्स की वैल्यू ही काफी कम हो जाती है। तो उस चीज में क्या है, बैंकों का लॉस ना हो, इसके लिए आरबीआई ने ये नया रूल लागू किया है। अब देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल जो है वो है म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स
या फिर REIT के बारे में। तो फ्रेंड्स पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स, ETFs और REIT क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स तो आप लोगों को पता ही होगा। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों को पैसा देते हैं, जैसे बैंक्स को या फिर बड़ी बड़ी फर्म्स को, जो कि क्या है, हम लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। उन लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा होता है, प्लस में उनके पास काफी नॉलेज होती है, तो वो क्या है, रिस्क को हमेशा कम रखते हैं। दूसरी चीज होती है ETF। ETF क्या होता है? म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन क्या, ये डायरेक्टली हम स्टॉक एक्सचेंज पे खुद से खरीद सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बड़े बड़ी जो फर्म्स होती है वो अपने ETFs बना देती हैं, जिससे क्या होता है, हम लोगों को एक बास्केट मिल जाती है पूरे काफी ज्यादा शेयर्स की। एग्जाम्पल के लिए, किसी भी कंपनी का मिड कैप या स्मॉल कैप ETF, उसके अंदर क्या होगा, मिड कैप के काफी सारे स्टॉक्स होंगे, जिससे कि क्या होता है, हम लोगों का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो क्या करते हैं, हम लोग एक या दो शेयर्स में पैसा लगा देते हैं, लेकिन ETF का मतलब क्या है, उसके अंदर काफी सारे शेयर, तो एज अ बास्केट होगी वो, और उसके अंदर ही हमारा पैसा लगेगा परसेंटेज वाइज। अब REIT आप लोगों ने ज्यादा नहीं सुना होगा। ये होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इस होता है फ्रेंड्स, हम लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक जैसा ऑप्शन हमें मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है, हम उसका एक शेयर खरीद लेते हैं और उसके हिसाब से हमें डिविडेंड की फॉर्म में एज अ रेंटल इनकम मिल जाती है। तो RBI का तीसरा रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स हो या ETF हो या फिर REIT हो, अगर हमारे पास वो 10 लाख, तो मैक्सिमम लोन हमें मिलेगा 75% तक, यानी कि इस पे हेयर कट थोड़ा कम होता है। म्यूचुअल फंड्स, ETF और REIT क्या होते हैं, थोड़े से लेस लेस रिस्की क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा सारा का सारा पैसा डाइवर्सिफाइड होता है, काफी सारी चीजों में हमारा पैसा लगा हुआ होता है म्यूचुअल फंड्स, ETF और REIT के अंदर। अब हम लोग एक और चीज के बारे में जान लेते हैं, मार्जिन कॉल के बारे में। सपोज करते हैं हम लोग ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, लोगों को क्या है, लेवरेज, यानी कि जितना हमारे पास पैसा है उससे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का हमें, कि एक तरीके से हम लोन लेके ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो जब भी स्टॉक गिरता है या बढ़ता है और हमारा पैसा क्या है, लॉस में जाता है, तो ब्रोकर बोलता है कि आप और पैसा डालो, अदरवाइज आपकी पोजीशंस को हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। इसको हम बोलते हैं मार्जिन कॉल। अब RBI के न्यू रूल के हिसाब से मार्जिन कॉल मैंडेटरी है, यानी कि हमारी कोई भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने से पहले एक मार्जिन कॉल हमारे पास, के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर किसी प्लेटफॉर्म में आपको एक अलर्ट आता होगा कि आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। अब से स्क्वायर ऑफ करने से पहले एक मार्जिन कॉल होनी इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रोकर कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अब पांचवें रूल के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। ये रूल रिलेटेड है मार्जिन ट्रेड फंडिंग, यानी कि MTF से रिलेटेड। ये भी एक तरीके का लोन होता है। अब आप लोग कहेंगे कि लेवरेज और ये सब चीज़ें तो सेम होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा फर्क है फ्रेंड्स। मार्जिन ट्रेड फंडिंग हमेशा हम लोगों को कब मिलती है, जब हम लोग लॉन्ग टर्म, यानी कि होल्ड करते हैं हम अपनी पोजीशंस को, पोजीशंस इन द सेंस लॉन्ग टर्म के लिए हम अगर शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, उस केस के अंदर हमें क्या मिलती है, रखना, लॉन्ग टर्म के लिए अगर शेयर्स को बाय करके रखना है, तो हम लोगों को ब्रोकर क्या कहेगा कि आप 1 लाख रुपए लेके आओ, 3 लाख के स्टॉक और टोटल 4 लाख के स्टॉक बाय। इसमें ब्रोकर का क्या फायदा होता है, इसमें ब्रोकर क्या करता है कि हम लोगों को जितना भी वो पैसा देता है एज अ लोन, उस पर वो एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। और लेवरेज के केस में यही, उसके अंदर ब्रोकर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, लेकिन वो जनरली क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग्स के लिए ही यूज होता है। RBI का नया रूल सुनते, पहले ब्रोकर क्या करता था, बैंक लोन पे दे देता, हम लोगों को MTF फैसिलिटी दे देता था और हमें काफी ज्यादा फंडिंग कर सकता था। लेकिन अब RBI का न्यू रूल क्या कहता है कि ब्रोकर को 100% सिक्योर्ड फंडिंग रखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रोकर अगर बैंक से कुछ पैसा उधार लेगा, हमें उधार पे देने के लिए, MTF फैसिलिटी देने के लिए, हमें अगर वो बैंक से पैसा लेगा, तो उस पे उसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, और वो 100 सिक्योरिटी अगर 50 लाख की सिक्योरिटी रखता है ब्रोकर, तो उसे 50 लाख का ही लोन मिलेगा। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या होगा, स्मॉल कैप यानी ज्यादा रिस्की वाले जो स्टॉक्स होंगे, उस पर पोजीशन अगर ओवरनाइट पोजीशंस अगर हमें कैरी करनी है, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, जो कि MTF के अंदर होता है। रूल है फ्रेंड्स, IPO के लिए फंडिंग। जैसा कि बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक का पैसा यूज करते हैं। आपने बड़े बड़े HNIs को तो देखा ही होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले बैंक का ज्यादा पैसा यूज करते थे और अपना पैसा बहुत कम, मिनिमल, बिल्कुल मिनिमम लगाते थे। और नए रूल के अकॉर्डिंग अगर बैंक IPO के लिए फंडिंग कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टर को 25% अपना कैश मैंडेटरी, यानी कि इन्वेस्टर को अगर 25 लाख का IPO अप्लाई करना है, तो उसके अंदर 6.5 लाख रुपए बाकी पैसा वो बैंक से उधार ले सकता है, होगा इसमें।
इजी लेवरेज कम हो जाएगी, ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी, पंप एंड डंप इन स्मॉल कैप्स वो भी कम हो जाएगा, और ऑपरेटर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो रूल्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हैं वही बड़े बड़े रूल्स क्या है बड़े जो प्रोपराइटर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी है। तो पंप एंड डंप या फिर ऑपरेटर ड्रिवन मूव जो है वो भी कम हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कभी क्रैश नहीं आ सकता मार्केट में। अगर सी अनहोनी तो कभी भी हो सकती है फ्रेंड्स। अगर कुछ भी बड़ा कुछ होता है जैसे कोरोना टाइप की चीजें, अगर ऐसा होता है तो देखो क्रैश तो आ ही सकता है मार्केट के अंदर, लेकिन फोर्स्ड सेलिंग कम होगी और पैनिक सेलिंग भी कम हो जाएगी, यानी सिस्टम थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। इसी के लिए ये सब रूल्स लेके आई है आरबीआई। और इसका फायदा किसको होगा? स्विंग ट्रेडर्स को होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस तरीके से नहीं होगी कि आज स्टॉक बहुत ऊपर है और कल बहुत ज्यादा नीचे होगा। तो स्विंग ट्रेडर्स को डिसेंट प्राइस पे स्टॉक बाय करने का मौका मिलेगा और वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी, तो उनका काफी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा लॉस नहीं होगा। पोजिशनल ट्रेडर्स का भी फायदा होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का भी फायदा होगा, और लार्ज कैप और मिड कैप का है जो जो लोअर लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्रा इंट्रा उन सब लोगों का क्या होगा, इसके अंदर नुकसान होगा। तो हम सब लोगों को तो ये लग रहा था कि आरबीआई क्या मार्केट को स्लो करना चाहता है या फिर आरबीआई ट्रेडिंग के खिलाफ है। जी नहीं फ्रेंड्स, आरबीआई मार्केट को सेफ बना रहा है कि हम सब लोग कम पैसा उधार पे ले और रिस्क थोड़ा सा मैनेज्ड रहे। आप सब लोगों को की पे फ्रेंड्स कमेंट कर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।